नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम आपको छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। छठी मैया के बारे में कथा है कि एक ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और एक सूर्य देव भगवान की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाले देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। सनातन परंपरा में लोक आस्था से जुड़ी छठ पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। वह दिवाली के बाद अक्टूबर महीने में कब पड़ेगा, 4 दिवसीय छठ महापर्व में कब होगा, नहाए खाए और खरना से तक जाने संपूर्ण जानकारी। छठ पूजा कब है, नोट करें। नहाए खाए से लेकर उगते सूर्य देव को दिए जाने वाले अर्घ्य की सही तारीख छठ पूजा। सनातन परंपरा में लोक आस्था से जुड़ी छठ पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व मनाया गया है। वह दिवाली बाद अक्टूबर महीने में पड़ता है। छठ पूजा 2025 का हिंदू धर्म में दिवाली के ठीक बाद भगवान सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित छठ महापर्व का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। यह पर्व बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य हिस्सों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रकृति से जुड़े हुए पावन पर्व में लोग न सिर्फ उगते हुए बल्कि डूबते हुए सूरज को भी विशेष अर्घ्य देते हैं। इस साल आस्था के इस महापर्व की शुरुआत अक्टूबर से होगी और 25 अक्टूबर से होगी और यह 28 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य अर्घ्य को जल देने के बाद पूर्ण होगा। आइए छठ महापर्व की प्रमुख तारीखें और उनसे जुड़े धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 शनिवार को नहाए खाए से होगी। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से लौकी की सेवन करती हैं, जिसे लौका भात की परंपरा भी कहा जाता है। इसमें लौकी और भात को खाया जाता है। खरना 26 अक्टूबर को होगा। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग दूसरे व्रत रखते हैं और शाम के समय घाट किनारे जाकर स्नान आदि करने के बाद संझौत की परंपरा को निभाते हैं। इस पूजा में घाट पर विधि विधान से पूजा करने के बाद विशेष रूप से दीपक जलाया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं छठी मैया को चावल और खीर अर्पित करती है। डूबते सूरज को अर्घ्य 27 अक्टूबर 2025 छठ पूजा के तीसरे दिन षष्ठी व्रत रखा जाता है और इसी दिन शाम को व्रत करने वाली महिलाएं पूजा का सारा सामान अपने सिर पर रखकर घाट किनारे जाती है और वहां पर डूबते हुए सूर्य देव को संध्या अर्घ्य देता है। तमाम जगह पर अधिकतर श्रद्धालु अगले दिन सूर्य के समय ही जाने वाली सूर्य पूजा के लिए घाट पर ही रुक जाते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य 28 अक्टूबर को है। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण कर लिया जाता है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद लोग हवन आदि कराकर छठी माता से सुख सौभाग्य आशीर्वाद मांगते हैं। छठ पूजा का धार्मिक महत्व। छठ पूजा में भगवान सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। सनातन परंपरा में सूर्य एक ऐसे देवता है जिनका दर्शन हमें प्रतिदिन होता है।
हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य की पूजा करने न सिर्फ भगवान राम बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांबक ने करके सुख और सफलता प्राप्त की थी। भगवान भास्कर से जुड़े इस व्रत को सभी कष्टों को दूर करके सुख सौभाग्य दिलाने वाला माना गया है। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार के सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोगामुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्यौहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है जो जीवन में सकारात्मक का संचार करती है। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। छठ पूजा हिंदुओं का एक महापर्व है जिसमें नए नए कपड़े, नए नए चीज़ और इस संसार में उपजने वाली हर प्रकार की फल का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो जो भी हो, ईख से लेकर सेब, अंगूर, नारंगी, नारियल इत्यादि सभी फलों का शुद्ध रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चावल, जल, गेहूँ, मक्का, बाजरा सभी प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है।